अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर गुजरांवाला बोर्ड के प्रीवियस या पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ आप लोगों ने हल करने हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड के अंदर 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम लोग प्रीवियस ईयर्स के पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हल करने हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। क्योंकि पेपर में 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आने हैं, तो जिस बच्चे के 20 में से 20 आ गए उसका तो काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी इधर से, और उसके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी पास होने में। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो के अंदर गुजरांवाला बोर्ड का 2023 का मॉर्निंग का पेपर हल करने लगे हैं। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए हैं और इनके आंसर क्या क्या हैं, जो कि आप लोगों के लिए आसानी कर सकते हैं। सबसे पहले है हमारे पास देखें तो पहला एमसीक्यूज़ है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज़ 0 1 का हम लोगों ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली होता है उल्टा, 0 का उल्टा क्या होगा वो 0, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा हमारे पास ये। तो इसका आंसर होगा ए वाला। नेक्स्ट है जी हमारे पास कन्वर्स ऑफ पी टू क्यू। कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इसका हम लोगों ने कन्वर्स बताना है। कन्वर्स का मतलब होगा उल्ट फाइंड करें, तो क्यू पहले आ जाएगा और पी बाद में आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका सी है। ऑलरेडी इसको मैं सॉल्व कर चुका था, एक दफ़ा फिर मैंने बोला इसको मैं आप लोगों के सामने मार्क कर दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर सही नज़र आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, कहता है ए इन्वर्स का ट्रांसपोज और इन्वर्स आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन होगा जी टी पहले आ जाएगा और ए बाद में चलेगा। इसका ऑप्शन बनता है डी वाला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पहले इसको ज़रा हम लोग ऊपर कर लें। तो ये 3 एमसीक्यूज़ हम लोगों ने हल किए हैं। इसके बाद है हमारे पास वो हम लोग देखते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ के अंदर पूछा गया है द ट्रिवियल सोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम a2x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम लोगों ने बताना है ट्रिवियल सोल्यूशन इसका क्या होगा। ट्रिवियल सोल्यूशन होता है बेसिकली 0 0, यानी कि x का आंसर भी 0 और y का आंसर भी 0। तो ये हमारे पास जिस तरह सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला है, ये भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंजिंग आती है। लेकिन दोनों सूरतों में आंसर क्या आता है, 0 0 आता है। फिफ्थ वाला एमसीक्यूज है हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पता है फोर्थ रूट जब हम लोग यूनिटी के निकालें, जो कि आएगा हमारे पास 1 -1 एयोटा एंड माइनस एयोटा। तो इसको जब हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी एमसीक्यूज़ के अंदर प्रॉब्लम हो, आप लोग कमेंट्स में पूछिएगा, आपको मैं प्रॉपर उसका हल करके आपको समझा दूंगा। रूट्स ऑफ इक्वेशन 6 वाला है एमसीक्यूज़, रूट्स ऑफ इक्वेशन ax प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। आप लोगों ने ये 10th क्लास में भी पढ़ा था और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है हमारे पास। जब हम लोग डिस्क का फार्मूला लगाते हैं, जो कि है b² - 4ac, अगर तो वो 0 से ग्रेटर देन आए तो देन हमारे पास वो क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट होता है। 0 से छोटा आए तो वो इमेजिनरी होगा, 0 आएगा तो वो क्या होगा, रियल होगा, सिंपल। लेकिन उसने बोला रियल एंड डिस्टिंक्ट। बेसिकली ये हमारे पास 2 केसेस के अंदर ये वाला आता है, या तो इसका आप लोग ये कर सकते हैं, और वैसे रियल एंड सेम जब होगा फिर हमारे पास इक्वल टू 0 आएगा, जब डिस्टिंक्ट आएगा तो फिर हमारे पास बी वाला आएगा। ये चीज़ ज़रा क्लियरली कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 7 वाला, अ रिलेशन इन विच द इक्वलिटी इज़ ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ अननोन इज़ कॉल्ड। कहता है कि वो रिलेशन जो हर इक्वेशन के लिए ट्रू हो उसे हम लोग आइडेंटिटी कहते हैं। जैसा कि जिसको हम लोग फार्मूला भी कहते हैं, कोई भी आइडेंटिटी है, कोई ए बी वाली आइडेंटिटी, होल स्केयर वाली आइडेंटिटी, ये सारी क्या है हमारे पास आइडेंटिटीज़ हैं। द सीक्वेंस 3 6 12 इज़, तो ये चैप्टर नंबर 6 में से आया है। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आप लोगों ने लगा कर देख सकते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्या फार्मूला होता है कि रेशो इसकी सेम होती है, यानी कि सेकंड डिवाइडेड फर्स्ट करें, थर्ड डिवाइडेड सेकंड करें, हमेशा आंसर सेम आता है। तो आप लोग देख सकते हैं 6 को डिवाइड करें 3 के ऊपर फिर भी 2, 12 को 6 के ऊपर डिवाइड करें फिर भी 2 आता है। नेक्स्ट है जी हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 3 and 7। तो ये है भी हमारे पास चैप्टर नंबर आया है 6 में से।
तो इसका आंसर होगा 21/5। नेक्स्ट जैसे हम लोग आगे चलते हैं 10 से ऑनवर्ड MCQs के ऊपर। तो 10th वाला MCQs है हमारे पास, कहता है द फैक्टोरियल फॉर्म ऑफ n n-1 n-2 इक्वल टू। तो फैक्टोरियल बेसिकली कंप्लीट करने के लिए हमें अगर इधर n-2 है तो n-2 के बाद क्या आता है n-3, तो उसके साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं नीचे हमारे पास n-3 वाला यही है, तो इसका मतलब यही होगा, ऊपर वो n का फैक्टोरियल का लॉस हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 वाला, इफ़ a एंड b आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड p a इज इक्वल टू 0.8 p b इज इक्वल टू 0.7 देन। तो ये हमारे पास 7 चैप्टर के अंदर से है। जब हम लोग इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसका ऑप्शन ये आएगा, द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ a एंड b इन एवरी टर्म ऑफ एक्सपेंशन ऑफ a प्लस b n इज़। कहते हैं आप लोगों ने बताना है n क्या होता है। ये हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, यानी कि पावर को हम लोग एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और पावर भी बोलते हैं। 13 वाला है द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x - 3 इज़ वैलिड ओनली इफ़। तो इसका चैप्टर नंबर 8 से MCQs आया है, ये बाइनॉमियल थ्योरम में से, तो इसका ऑप्शन ही होगा ये वाला, बी वाला। If the length of arc and the radius of a circle are measured in centimeter, then unit of a Q is। कहता है अगर हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास हो और रेडियस ऑफ सर्कल गिवन हो, तो हम लोग जो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे तो Q यानी आर का क्या होगा, वो हमारे पास रेडियन के अंदर आएगा। नेक्स्ट है जी, हम लोग वो देख लेते हैं 15 वाला MCQs है। 15 वाले MCQs के अंदर क्या पूछा गया है वो देखते हैं। कहते हैं cos टू अल्फ़ा हमारे पास बेसिकली बराबर होता है, ये 10 वाले चैप्टर के अंदर फार्मूला है 10.3 से पहले, 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा -1। तो इसका आंसर होगा बी वाला। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर p फ्राम विच p x + p इक्वल टू fx। तो ये हमारे पास पीरियड होता है, ये 10 वाला चैप्टर है, 11 वाला चैप्टर है, सॉरी 11.1 के अंदर ये चीज़ें पूछी गई है हमारे साथ पीरियड एंड डोमेन के बारे में। 17 है इन एनी ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें से सी स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो ये लॉ ऑफ कोसाइन है, ये 12 वाले चैप्टर में से MCQs आया है, तो इसका ऑप्शन होगा ये बी वाला। नेक्स्ट है जी, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एन एंगल बाइसेक्शन ऑफ अ ट्राइंगल इज़ कॉल्ड इन सेंटर। कहता है कि हमारे पास जब भी हम लोग किसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल निकालते हैं, उसको बाइसेक्ट करें तो वो इन सेंटर होता है। इसके बाद है हमारे पास सेकंड लास्ट है 19वां, उसके अंदर देखते हैं हमारे पास कहते हैं 2 tan इनवर्स A इज़ इक्वल टू 2 tan इनवर्स A हमारे पास बेसिकली क्या होता है वो देखने लगे हैं। ये फार्मूला है 14 चैप्टर के स्टार्ट पे लिखा होगा, उसके जैसे ही 13 चैप्टर के 13.2 के बिल्कुल स्टार्ट पे ये फार्मूला लिखा हुआ है। आप लोग ये फार्मूला भी याद करना जो आपके क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है। कहता है इफ़ sin x + cos x इज़ इक्वल टू 0 देन। तो आप लोग ये 14 चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग हल करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों के सामने मैंने 2023 का मॉर्निंग टाइम का पेपर हल किया है। इसी तरह इंशाल्लाह मैं इवनिंग का पेपर भी हल करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको किसी भी MCQs की समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम हो समझने में, तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एज सून एज़ पॉसिबल अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, और सबसे अहम बात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।